हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करूँगा कि ये यूट्यूबर लोग एसटीएटी क्वालिफाइड कैंडिडेट को इतना ज़्यादा बरगलाता क्यों है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी ज़्यादातर वीडियो बना रहे हैं, जो भी यूट्यूबर लोग हैं सब बना रहे हैं कि बहाली किस बेसिस पे होगा, एसटीएटी मार्क्स पे या तो फिर एकेडमिक मार्क्स के बेस पे। और इन लोगों ने गैजेट और ST18 नोटिफिकेशन दिखाकर इस तरह व्यूज पाने का कोशिश करते हैं। लेकिन क्या सच्चाई है और ये लोग कितना ज़्यादा तक कैंडिडेट को बरगलाते हैं, कोई कम कोई बेसी, इस वीडियो में बताएंगे। इन लोगों को रिजल्ट आने से पहले आप लोगों को याद होगा, इन लोगों ने बोल रहा था कि बोर्ड की तरफ से कॉल किए जा रहे हैं, बहुत अमाउंट पे बहुत ज़्यादा हद तक सेटिंग हो रही है कि रिजल्ट आएगा, ये होगा। बहुत लोगों ने डरा दिया था रिकॉर्डिंग डाल के, तो कोई क्या डाल के, कोई कैसे, हमेशा यही सब वीडियो आते रहते थे। आपको याद होगा 12 मार्च से पहले तक। लेकिन आपने कभी सोचा है कि यदि बोर्ड तरफ से इतना ज़्यादा सेटिंग हुई रहती तो क्या सीट भर इतना भी रिजल्ट नहीं आता। तो इससे साबित होता है, आप खुद अपनी आप एसटीएटी क्वालिफाइड हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, बहुत को एमटेक किए हुए हैं, बहुत को बीटेक किए हुए हैं, और बहुत को पीजी अदर सब्जेक्ट वाले के लिए भी तो पीजी तो किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं। तो आप लोग खुद अपना माइंड का यूज कीजिए। और ये यूट्यूबर लोग कितना कैंडिडेट को बरगलाते हैं वो देखिए आप। उस टाइम क्या बोलता था, हर टाइम हर कोई वीडियो अपलोड करके किसी से कोई खुद बात कर लिया, क्या कर लिया नहीं कर लिया, हर कोई वैसे ही कर रहा था। कहाँ से रिकॉर्डिंग ला रहा था कि आप इतने पैसे दे दो और मैं आपको क्वालिफाई कर दूंगा। बताइए, आप किसी को सेटिंग करना होगा तो वो डायरेक्ट कॉल कैसे करेगा, वो तुरंत फंस जाएगा ना। ऐसे नहीं होता है फ़ोन पे किसी के पैसे मांग लिए और रिजल्ट दे दिए। ये थोड़ी बहुत बैंक का फ्रॉड, ये से फ्रॉड नहीं है। तो रिजल्ट के बारे में हर यूट्यूबर यही बता रहा था, हम लोगों को डरा रहा था, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इतने मार्क्स। और कटअप के बारे में भी, कटअप भी कहाँ कहाँ से ये लोग अरेंज कर लेते हैं, 1000 1500 डेटा, और उसमें अब अपने लोग मनमाने तरीके से डाल देते हैं कि कोई गुस्सा से फेल कर रहा होता है, लेकिन गुस्से से 120 डाल दिए, 130 डाल दिए, और वही लेके हम लोगों को यूट्यूबर लोग बरगलाते रहते हैं। 110 से नीचे वाले के लिए कंप्यूटर साइंस में कोई स्थान कोई यूट्यूबर नहीं दे रहा था। आज उसकी बात कोई यूट्यूबर नहीं कर रहा है, सिर्फ फिर अपनी अपनी आइडियोलॉजी लाके पेस्ट कर रहा है कोई यूट्यूब में कि हम एकेडमिक मार्क्स पे होगा। तो किसी का एकेडमिक मार्क्स बिना प्रूफ कोई ले लेता है रिकॉर्ड और दिखाता है 80% ऐसे वैसे, सबको डराया जा रहा है। लेकिन हालत ऐसी हुई 12 मार्च रिजल्ट आने के शाम 4 बजे के बाद कि कैंडिडेट क्वालिफाइड इतना नहीं मिल पाए और सीट इतना कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुआ। आप एक चीज़ दिमाग में सोच लीजिए, यदि सेटिंग 1% भी हुआ रहता, 0.1% भी यदि पैसे लेके मार्क्स बढ़ाया रहता, तो कौन उनको रोक लेता कि कम से कम सीट इतना रिजल्ट दे दे। उस सीट से ज़्यादा रिजल्ट देता तो हो सकता था थोड़ी सी हल्ला होता कि इसका रिजल्ट कैसे आ गया, नहीं आ गया, ऐसे करके तो होता कि हाँ चलो चेकिंग करवाते हैं। लेकिन सीट इतना रिजल्ट तक तो कोई नहीं चेकिंग करवाएगा। जिस तरह से आप मान लीजिए कि किसी एसटी कैटेगरी में 10 सीटें हैं और एसटी कैंडिडेट मात्र 2 गो है, ठीक है, उन दोनों कैंडिडेट को जॉब मिल गई, बची सीटें खाली 8 सीटें पे यदि किसी जनरल कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट या फीमेल किसी को भी जॉब दे दी जाती है तो उस पर केस कौन करने जाएगा। क्योंकि एसटी कैंडिडेट टोटल क्वालिफाइड 2 था, उन दोनों को जॉब मिल ही गया, उसके बाकी बचे 8 सीटों को तो उसको लेना देना नहीं है, वो कभी जाएगा ही नहीं कोर्ट में। लेकिन हाँ, यदि 10 सीटें रहता और क्वालिफाइड लोग 20 रहता और उसमें से 2 ही कैंडिडेट को एसटी को जॉब देके बाकी सीटें जनरल को दे देता, तो उन लोगों ने केस करता जाके और बवाल करता। इसी तरह से यदि वो सीट इतना पैसा लेके भी रिजल्ट दे देता, यदि वो बहाली में धांधली बहुत हद तक होता, बहुत करता, तो सीट इतना रिजल्ट तो दे ही सकता था, किसी फेल वाले को भी पास करवा देता। तो ये यूट्यूबर वाले सिर्फ व्यूज पाने के लिए। और आप जानते हैं कि एसटीएटी के 4 महीने 6 महीना साल भर में कोई एक न्यूज़ ऑफिशियली आता है, और इन लोगों को डेली वीडियो बनाने का डेटा कहाँ से मिल जाता है। इन लोग डेली के डेली पर डे आपको 10 बजे 11 बजे एक वीडियो आ ही जाएगा, उसमें अपना आइडियोलॉजी जो एक ऑफिस में बैठ के एक रूम में बैठ के सोचा हुआ वो आइडियोलॉजी डाल देता है। तो आप लोग बरगलाइए नहीं। ये इस बार का एसटीएटी एग्ज़ाम जो था, ये टीचर बेस्ड जैसे रिक्रूटमेंट होता था कि 7 साल तक इसका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी रहेगा, ये रहेगा, वैसा नहीं रख के बोर्ड ने बहुत चालाकी से धीरे ही धीरे वैसा सारे सिस्टम को ये कर दिया और इसको कम्पिटेटिव बेस्ड रख दिया। क्योंकि जितने सीटें हैं उतनी ही रिजल्ट आनंद किशोर सर ने, संजय सर ने, रंजीत सर ने एंड शिक्षा मंत्री जी तक ने, और नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ। और जिन लोगों को लगता है कि
से ज़्यादा रिजल्ट है तो वो समझ लीजिए, यदि सीट से एक भी रिजल्ट ज़्यादा होगा ना तो नोटिफिकेशन में उसका लिखा हुआ है, जो उसका नोटिफिकेशन एक फॉर्म भरने टाइम ही आया था, उसकी इस बार का STAT एग्ज़ाम में मिनिमम क्राइटेरिया 30% और जो उसका जो सॉरी 50% और 45% को क्वालिफाई करेगा, उसके बाद सीट इतना ही रिजल्ट दिया जाएगा। तो आप सीट से ज़्यादा रिजल्ट होगा तो तुरंत कोर्ट पहुंच जाएगा ना कैंडिडेट जो क्वालिफाइड है, तो सीट से ज़्यादा रिजल्ट एक भी नहीं है। दूसरी बात आती है कि एकेडमिक मार्क्स पे होगा कि STAT होगा, तो STAT मार्क्स पे होता ना तो एकेडमिक मार्क्स पे होना होता, सॉरी STAT बोल दिए, एकेडमिक मार्क्स पे होना होता तो नोटिफिकेशन में ही लिख देता कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ क्वालिफाई कीजिए उसके बाद मेरिट आपका इधर बनेगा। जिस एग्जाम में भी उसके एग्जाम्स का मार्क्स का प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है वहाँ पे लिखा रहता है ये क्वालिफाइंग नेचर का है सिर्फ, लेकिन इसमें क्वालिफाइंग नेचर का नहीं लिखा हुआ है। आप अपना माइंड यूज कीजिए, आप लोग MTech BTech और PG डिग्री लेके रखे हैं, साथ में BEd किए हैं, तो क्यों इन यूट्यूबर के बातों पे आप लोग बरगलाते हैं और इन यूट्यूबर के बातों पे आप लोग मानते हैं। इन लोगों को डेली से डेली कोई ना कोई टॉपिक ला के इन लोगों को व्यूज क्रिएट करना रहता है। जिस तरह के नेताओं को रैली में जाके, जैसे जय श्री राम पे हो गया, या तो किसी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक बात बोल देने के किसी नेता के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ, और उन लोग वाहवाही लेते रहते हैं, उसी तरह यूट्यूबर का काम है। बस अंतर इतना है कि कोई यूट्यूबर थोड़ा कम करता है, कोई यूट्यूबर ज़्यादा करता है, लेकिन करता सब है। आप याद रखिए, जितना भी हम लोगों को, जो भी यूट्यूबर को पर डे देखते हैं, ट्रस्टेड है, सब्सक्राइबर ज़्यादा है, उन लोग भी करता है। तो आप खुद माइंड को यूज कीजिए और हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि जिस एग्ज़ाम में भी यदि उस एग्ज़ाम्स के मार्क्स का प्रेफरेंस नहीं देना होता, उस एग्ज़ाम्स के मार्क्स के बेसिस पे बहाली नहीं होना होता, उसको लिखता है क्वालिफाइंग नेचर का है, फिर आपकी मेरिट अगले प्रोसेस में, जो भी प्रोसेस में होता है उसमें बनाई जाएगी। तो आप मेरी पॉइंट नोट कर लीजिए, जिस दिन भी बहाली होगा ना, आज लेट हो, 1 साल लेट हो, 6 महीना लेट हो, 1 महीना लेट हो, लेकिन STAT मार्क्स पे ही होगा बहाली। और गवर्नमेंट इस बार बहुत अच्छे से काम कर रही है, भले ही वो बहुत लेट कर रही है, लेकिन कर रही है सही से। यदि वो घपला करना होता तो सीट इतना तो रिजल्ट वो दे ही देता, खाली सीट क्यों रखता, कैंडिडेट से पैसा लेके दे देता। लेकिन ये सब बात अब कोई नहीं करेगा। जो भी 110 से ऊपर जनरल का कटअप, 105 से ऊपर OBC का कटअप बता रहे थे, उनका हाल आज ये हो गई है कि 75 मार्क्स और 68 मार्क्स लाने में उन लोगों का दम छूट रही है और नहीं ला पाया। वो आज कोई नहीं बोलेगा। इसी तरह से डेटा कलेक्ट करके एकेडमिक मार्क्स पे होगा, STAT मार्क्स पे होगा, उसमें भी कोई वेरिफिकेशन नहीं होता और जिसका जो मर्जी हुआ हल्दी पुदीना डाल देता है एकदम। 110, 120, 130, यहाँ तक एगो को हम देखे हैं, एगो के सर्वे में 1999 डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ था। अब बताइए वो 1999 डेट ऑफ बर्थ का होगा और नोटिफिकेशन STAT का 2019 में ही आया है नवंबर महीने में, वो कैसे 21 साल क्रॉस कर रहा है हमें बताइए। उसके बाद यदि वो कर भी रहा है तो कैसे उसने BTech कर लिया, कम से कम तो BTech करना पड़ेगा ना, 15 साल में मैट्रिक, 17 में वो कम से कम इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन करेगा, BTech करेगा और फिर उसका 150 में 150 मार्क्स वो सर्वे में दिखा दिया गया। तो ये सब सिर्फ घपला है। और रिजल्ट के बारे में भी उसी तरह अफवाह फैला रहा था ये लोग कि पैसा लेके दिया जा रहा है, ये बहुत हद तक हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, हम ऐसे करेंगे, ट्विटर चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब डराया जाता है व्यूज पाने के लिए। वो एकेडमिक मार्क्स पे नहीं होगा, नॉट माई पॉइंट, ये STAT मार्क्स पे हुआ, गजट में लिखा हुआ है, क्योंकि गजट पहले से बनते आ रहा है, वही चीज़ कॉपी पेस्ट करते जा रहा है। लेकिन जो STAT आपने देखा होगा रिजल्ट से पहले बोल रहा था कि रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट ज़्यादा आएगा, जो क्वालिफाई करेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सीट से ज़्यादा आएगा। लेकिन उन लोगों को याद था और उन लोगों ने याद सहित रिजल्ट सीट इतना ही डाला है। और जिनको भी कन्फ्यूजन है कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट है, तो वो सीट से ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। और सीट से ज़्यादा एक भी रिजल्ट होगा तो बहाली रुक जाएगी, क्योंकि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसके पास एविडेंस है, पर्याप्त एविडेंस, जो कि कोर्ट में लेके चले जाएंगे। आनंद किशोर सर का वीडियो है, प्लस नोटिफिकेशन का जो उसमें लिखा हुआ है सीट इतना ही रिजल्ट दिया जाएगा, वो है। तो वो चीज़ नहीं है और बहाली होगी। गवर्नमेंट लेट बहुत ज़्यादा करती है, ये गवर्नमेंट की खराबी है, लेकिन इस बार सही कर रही है। ऑनलाइन एग्ज़ाम लेके उसने चीटिंग को बंद किया, सीट इतना ही रिजल्ट देके आगे आगे जो प्रोसेस होते रहता था कि प्रथम फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज, छठे फेज, ये सब फेज को बंद कर दिया और उसने ये कम्पिटिटिव बेस्ड एग्ज़ाम बना दिया है। और लोगों को दिमाग में जकड़ा हुआ है कि ये
पिछले बार की तरह, इसीलिए वैसे बात करते हैं। लेकिन इस बार की एग्ज़ाम फुल्ली कम्पिटिटिव बेस्ड है, जितनी सीटें उतनी ही रिजल्ट, जहाँ तक सीटें खाली रहेगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो कि एलिजिबल नहीं है उसने भी फॉर्म भर रखा है। और जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे जो भी आपके ज़्यादातर ट्रस्टेड हो, बहुत सारे वीडियो बनाओ, लेकिन उसने भी बरगलाने का काम किया। क्या उसके पास माइंड नहीं है कि जब उसमें लिखा नहीं है कि एसटीईटी एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है, तो वो क्या एकेडमिक मार्क्स का कलेक्शन कर रहे हैं डेटा और बता रहे हैं कि एकेडमिक मार्क्स पे होगा, कैसे होगा। फिर तो जो कैंडिडेट 120 लाया है, जो कैंडिडेट जस्ट पास किया 67.5 मार्क्स ला के, उसमें क्या अंतर रह जाएगी। तो अपने माइंड यूज कीजिए। जिस एग्ज़ाम को भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रखा जाता है, जिस पे उसका प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, उसमें लिखा रहता है कि आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का है। नोट माय पॉइंट। जिस दिन भी बहाली होगा आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एसटीईटी मार्क्स पे होगा, मार्क्स के बेसिस पे, प्लस जितने भी सीटें हैं उनकी नौकरियां होना तय है। यदि आपके पास एक वैलिड डिग्री और वैलिड सर्टिफिकेट है, तो आपने कोई फ्रॉड नहीं कर रखा है जीवन में, तो आपकी नौकरी देर सवेर होना तय है। बाकी बात, इस कोरोना काल को ख़त्म होने दीजिए। अभी कोई भी नेता और कोई भी लीडर, कोई भी सरकार नहीं सुनेगी हम लोगों का बात। ये कोरोना काल खत्म होते ही हम लोग सब मिलके एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और जिसमें सभी लोग जाएंगे और बहाली को जल्दी से जल्दी एक बार में संपन्न कराने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा हमारे पॉइंट को कि एसटीईटी मार्क्स पे बेस पे आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं, होगा बहाली कि नहीं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।